गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर मैं क्या एनर्जीज़ को चेक करने जा रही हूँ। मैं इस समय देखने जा रही हूँ कि यदि आप कुंभ राशि के हैं या फिर आप कन्या राशि के हैं, यानी कि आप एक्वेरियस हैं या फिर आप वर्गो हैं, तो आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या कुछ होने वाली है। कुंभ राशि, कन्या राशि और तुला राशि, तीनों को ही मैंने ले लिया है। कुंभ, कन्या, तुला। अगर आप इस राशियों के हैं तो क्या कहते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, और वो आपके लिए क्या कोई स्टेप लेंगे, क्या कोई कदम उठाएंगे आपके लिए, क्या उनकी लाइफ में आपके लिए इम्पोर्टेंस है, उनकी लाइफ में आपकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्या वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। इतनी सारी चीज़ों को आज मैं टैरो कार्ड में देखने जा रही हूँ। तो फिर एक्वेरियस, वर्गो एंड लिब्रा की, अगर लिब्रा साइन की अगर आप हैं, ठीक है, तो ये रीडिंग आज की आपके बहुत काम की होने वाली है। ठीक है, तो मैंने 3 राशियाँ यहाँ पर ली हैं ताकि देखने में आपको ज़्यादा इजी हो और ज़्यादा अच्छे से आप देख सकें। तो चलिए चेक करने वाली हूँ मैं इस एनर्जीज़ को। सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, कि उनकी एनर्जी आपके लिए क्या है। आप सन साइन से ले सकते हो इन राशियों को, मून साइन से ले सकते हो इन राशियों को, नाम से भी ले सकते हो इन राशियों को। मतलब अगर आपका सन साइन से नहीं मिल रहा है तो आप मून साइन से देख सकते हो, विनस साइन से देख सकते हो, नेम राशि से देख सकते हो। मान लीजिए आपकी किसी भी राशि, किसी भी साइन से, मतलब आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, सन साइन, मून साइन, विनस साइन एंड नेम राशि। चलिए, तो मैंने राशियाँ बता दी हैं। और अभी सबसे पहले अगर आप इन 3 राशियों के हैं तो क्या कहती है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन। सो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत सक्सेसफुली। तो चेक करते हैं भाई क्या है एनर्जीज, चेक करते हैं। देखिए, आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे को सफल करते करते, और कार्ड में एनर्जीज़ भरी पड़ी हुई है। ये भी नहीं कह सकते कार्ड में एनर्जीज़ नहीं, इसलिए कार्ड नहीं आ रहे। नहीं, कार्ड में एनर्जीज़ हैं, बट ये एनर्जीज़ रुकी हुई एनर्जीज़ की तरफ इशारा दे रहे हैं ये कार्ड। आप समझ रहे हो, जब का एनर्जीज़ होती हैं सामने, उसके बाद भी अपनी, मान लीजिए आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स है, उसके बाद भी वो अपनी फीलिंग्स को साइलेंस मोड पर लगा कर बैठे हुए हैं और वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज़ रुकी है, वो स्टक एनर्जीज़ में है। चाहे वो एनर्जीज़ उनकी किसी के कंट्रोल की वजह से रुकी है या फिर किसी और बात की वजह से, वो देखना पड़ेगा टैरो कार्ड में कि क्या एनर्जीज़ है। बट यहाँ पर कार्ड निकालने के बाद भी नहीं निकल रहे हैं। मीन्स स्टक है, उन्होंने खुद को रोक रखा है या उनको किसी ने रोक रखा है। करंट एनर्जीज है डिवाइन, है यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ आप हेल्प करें और बताएं मेरे व्यूवर्स को उनके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग। डेफिनेटली मैंने आपको ठीक ही बोला था, ठीक ही बोला था मैंने, ठीक ही वाइब्रेशन फील की थी मैंने। और आप खुद देख सकते हो कंट्रोलिंग एनर्जीज़ का कार्ड मेरे हाथ में है। ये जो एनर्जीज़ दिख रही है ना, क्वीन ऑफ कप्स के, ये कार्ड क्या बता रहा है बेसिकली इस समय पर, और मुझे क्या वाइब्रेशन मिल रही है बेसिकली इस समय पर, मैं ये भी बता देती हूँ। देखिए, कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि ये कप्स है, और ये कप्स में ये लेडी पर्सन है या कोई मेल पर्सन है, कोई भी हो सकता है। वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में है। वो कंट्रोल कर रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को। वो कंट्रोल कर रहा है कि आपका पर्सन आपकी लाइफ में ना आए, या फिर वो कंट्रोल कर रहा है अपने इमोशन से, बहुत ज़्यादा रो रो कर आपके पर्सन के सामने अपनी फीलिंग्स को रखकर, अपने इमोशन को रखकर उसने ऐसा कर लिया है आपके पर्सन को कि आपके पर्सन जो है वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर नहीं कर रहे होंगे, या फिर बिल्कुल ही आपके साथ उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आ गए होंगे। इस समय पर ऐसी ही एनर्जीज़ मुझे रिसीव हो रही है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जीज़ मिल रही है उसके हिसाब से आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल स्टॉप है। अगर बातचीत हो भी रही है तो ये क्वीन ऑफ कप्स की वजह से पर्सन जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो ऐसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं जिसमें कोई भी तरीके का
ना तो आपको क्लियरिटी मिल रही है, ना ही कोई भी तरीके का आपको उनके अंदर एक प्यार को महसूस आप कर पा रहे हो। महसूस हो रहा है तो सिर्फ हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ यही कि दूरियां हैं। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कि बिल्कुल इतना नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कि आपको ये तक नहीं पता है कि पर्सन आपकी अपनी लाइफ में कर क्या रहे हैं। पूरा ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया की हर साइड से ब्लॉक। कहीं कहीं दिख रहा है कि नंबर तक चेंज कर लिया है। इतने दिनों से मिलने वाला, बातचीत करने वाला ये पर्सन अचानक से आपसे दूर हो गया, ऐसे जैसे कि अब उसे कोई मतलब नहीं है आपसे। और ये सारी की सारी चीज़ें क्वीन ऑफ कप्स की वजह से यहाँ पर शो हो रही हैं। सो यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है आपके पर्सन की कि वो बहुत ज़्यादा इस समय पर कंट्रोलिंग एनर्जीज में है, जो कि हद से ज़्यादा इस समय कंट्रोल शो कर रही है। और ये जो एनर्जीज है ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को, जो जहाँ तक मैं इसको देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनली कंट्रोल कर रही है। इमोशनली कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल भी डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मेरे को मिल रही है वो इमोशनली, मतलब कोई ऐसा है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इमोशनली तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को भूल जाए या फिर तोड़ दे या फिर लाइक दैट, ठीक है। तो ये सिचुएशन मिल रही है। चलिए अभी बाकी की कार्ड्स रह गए हैं, उनको भी रीड करना है। तो यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड बिल्कुल सबसे पहले दिखाई दिया था। अगर आपको इस चीज़ को आप देख सकते हो थोड़ा सा पीछे जाके, टू ऑफ पेंटिकल्स का मैंने सबसे पहले देखा था, मुझे सबसे पहले इसकी वाइब्रेशन मिल रही थी। देखो भाई ये कार्ड क्या कह रहा है और बाकी के ये कार्ड क्या कह रहे हैं और ये वाला कार्ड क्या कह रहा है, क्योंकि ये वाला कार्ड मैंने रीड कर दिया है और आपने देख लिया, सुन लिया ध्यान से, तो इसको साइड करेंगे अब देखो भाई ये क्या कह रहे हैं, पर्सन क्या कह रहे हैं, पर्सन की एनर्जीज क्या है, क्योंकि कंट्रोल तो कर रही है, बट जो सिचुएशन हो रही है उसके बेस पर मुझे जो दिखाई दे रहा है या महसूस हो रहा है, आप लोगों के बीच में एक गैप आ चुका है, डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। पर्सन ऑन ऑफ करे जा रहे हैं, कहीं कहीं दिख रहा है आप बोले जा रहे हो, कहे जा रहे हो, वो सुन ही नहीं रहे हैं। उन्होंने तो जैसे कि नाता ही तोड़ दिया है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है, ऐसी मेरे को वाइब्रेशन मिल रही है आपकी, किसकी आई डोंट नो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो यहाँ पर जो ये पर्सन है ना, इनकी सिचुएशन क्या हो रही है कि कितना भी कोई कंट्रोल करे, लेकिन जो अटैचमेंट होता है, जो फीलिंग्स होती है, वो नहीं जाती है। इस चीज़ को पहले तो हमेशा ध्यान रखो। कोई कंट्रोल से क्या कर सकता है कि कंट्रोल कर लेगा तो इंसान उस समय पर बात नहीं करेगा या उस समय, लेकिन वो फीलिंग्स को कैसे ख़त्म कर दे, जो फीलिंग्स सालों से आप दोनों के बीच में चली आ रही है ना, उस फीलिंग्स को कैसे कट कर दे, वो तो आसान नहीं है ना। और दूसरी चीज़, आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशन जब इनको याद करती है या फिर जब ये आपको याद करते हैं, तो दोनों में कांटेक्ट हो जाता है, सोल कनेक्शन कांटेक्ट हो जाता है। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं बैलेंस में करना, ये आपको मनाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग के बीच में इस समय दूरियां हैं और ये कोई क्लैरिटी दे नहीं रहे हैं, इनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कुछ भी पूछो तो ये ऐसा रिस्पॉन्स देते हैं कि जैसे कि मतलब ये खुद नहीं चाहते हैं रिश्ता, बट अंदर से चाहता है ये इंसान, ये पर्सन अंदर से चाहते हैं। यहाँ पर पेंटिकल है ना, पेंटिकल दिख रहा है ना आपको, ये पेंटिकल यहाँ पर क्या कह रहा है, ये पेंटिकल यहाँ पर ये कह रहा है कि वो भी चाहते हैं रिश्ता, वो नहीं तोड़ना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स है, वो बहुत ज़्यादा रूडली हो रहे होंगे आपसे इस समय, बहुत ज़्यादा रूडली, बहुत ऐसा बिहेवियर कर रहे होंगे जो कि आपके दिल को छू रहा होगा, दिल को परेशान कर रहा होगा, हर्ट कर रहा होगा, लेकिन अंदर से खुद कितना परेशान हो जाते हैं। मून के कार्ड के साथ यहाँ पर ये कह रहे हैं पर्सन कि मैं खुद परेशान हूँ, मैं खुद चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आओ, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रहो, लेकिन ये इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं खुद हार्ट में हूँ। अभी यहाँ पर क्या कह रहा है ये फर्स्ट कार्ड, ये कह रहा है कि पर्सन कुछ ना कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं, माइंड चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, वो नहीं छोड़ेंगे आपका साथ, वो उनका दिल गवारा नहीं कर रहा है, रिश्ता तोड़ने का मन नहीं कर रहा, उनकी फीलिंग्स बहुत पसंद करते हैं ये आपको, इनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। दोनों के बीच में एक प्यार भरा रिश्ता नज़र आ रहा है, सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, सोल मेट है, हो सकता है ये इंसान आपका। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या फिर वन साइड सिंगल मैरिड भी हो सकते हो आप, बोथ आर मैरिड या फिर बोथ आर अनमैरिड भी हो सकते हो। इतने सारे रिश्ते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनके। तो करंट एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ
फर्स्ट करंट एनर्जीज़ मुझे जो मिल रही है वो इमोशनली करंट एनर्जीज़ मिल रही है। परेशान है आपके लिए, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स ऐसा दे रहे हैं जिसमें आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, ये इंसान तो मुझसे मतलब इस इंसान को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जीज़ यहाँ पर ऐसा नहीं कह रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर कह रही है कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चाहते हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे कि आप लोग के बीच में जो डिस्टेंस है वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए, ये हो गई करंट एनर्जीज़। अब देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। राशियाँ मैंने ऑलरेडी बता रखी थी। यूनिवर्स से प्रार्थना भी करूँगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनको सपोर्ट करें। यूनिवर्स प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करें, मेरे सब्सक्राइबर्स को सपोर्ट करें, उनका रियूनियन हो जाए, मेरे व्यूवर्स को सपोर्ट करें। सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। बहुत सारी रीडिंग जो है वो लेकर आ रही हूँ मैं, और लाइव आने की भी सोच रही हूँ मैं। सब्सक्राइब करके रखिएगा ना, पता चला कि आपने नोटिफिकेशन ही ऑन नहीं किया है और मैं लाइव आकर चली भी गई। तो थोड़ा सा उसके लिए लाइव में आऊँगी तो उसके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि मैं रिसेंटली अब आने वाली हूँ, इसलिए किसी भी दिन आ जाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा 2-3 घंटे पहले बता दूँगी आपको, है ना। क्योंकि एवरीडे क्या होता है ना कि बिजीनेस भी हो जाती है, फिर पूजा भी करती हूँ और हीलिंग भी होती है, तो मतलब थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है, शेड्यूल ही पूरा बिज़ी हो जाता है, फुल डे बिज़ी। बट फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल लूँ, आधे 1 घंटे का, और लाइव आ जाऊँ, आपके सवालों के जवाब दे दूँ। तो इसलिए बस नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ठीक है। सो और अगर आप मुझसे पर्सनली तौर पर बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैम से बात कर लूँ मैं पर्सनली तौर पर, तो आप कर सकते हैं। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैं नहीं हूँ, मैं केवल अवेलेबल हूँ इस नंबर पर 9540119650। मैसेज पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए, अभी नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट अगला कदम उनका क्या है आपके लिए, इस चीज़ को देखेंगे। दिल थाम के देखिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एनर्जीज हो सकती है। तो टर्निंग इनका कार्ड तो आ चुका है, तो भाई सेम वर्किंग प्लेस पर भी है क्या आप लोग में से, या फिर कहीं कहीं तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि लिव इन में रहे हो, बहुत टाइम साथ में रहे हो, 5 से 6 सालों का रिश्ता है, या 2 से 3 सालों का रिश्ता भी हो सकता है, और कहीं कहीं तो ओ माय गॉड 8 से 10 11 सालों का रिश्ता दिखाई दे रहा है यहाँ पर। मतलब 7 से 8 साल से आप साथ ही रह रहे हो। मतलब साथ रहने से मतलब ये नहीं है कि भाई, हो सकता है कि आप एक छत के नीचे भी रह रहे हो, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि मतलब आप लोग के बीच में कांटेक्ट बहुत प्यारा है। मैरिज भी इन्होंने की है आपसे, जो कि यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिख रही है। ट्रैवलिंग की एनर्जीज दिख रही है। अभी नेक्स्ट एक्शन उनका क्या दिखाई दे रहा है, 2 कार्ड यहाँ से भी लेने पड़ेंगे मुझे लग रहा है आज। क्या है उनका अगला कदम। बेचैनी तो बहुत है भाई, कार्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिलन होना चाहिए आपका कार्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन सिचुएशन बहुत टफ है। मैंने बोला था ना कि थोड़ा दिल थाम के देखना, क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कठिन, बहुत कठिन है, टफ सिचुएशन है। आई थिंक नीड टू हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर जो करेज का कार्ड है, लेकिन आप उसकी बातें देख रहे हो ना कि एनर्जीज कितनी पॉजिटिव हो रही है। मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि वो कोशिश कर रहे हैं लगातार, क्योंकि वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन कभी भी किसी भी पॉइंट पर एक बात मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है उसके हिसाब से टर्निंग इनका कार्ड है भाई। किसी भी पॉइंट पर ये आपकी लाइफ में कम बैक हो सकते हैं। रेडी रहिए फॉर न्यू बिगनिंग। एकदम से सडन, चाहे इनके साथ कोई भी थर्ड पर्सन हो या फिर कुछ भी फैमिली कह रही हो, अचानक से मान लीजिए अगर इन्होंने ये भी बोल रखा है कि मेरा तुमसे रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ या मैं जा चुका हूँ छोड़कर, अचानक से टर्न करेंगे, अचानक से लौटेंगे आपके लाइफ में। मतलब आप जिस चीज़ को आप ये सोचोगे ना कि अरे अब तो बस रिलेशनशिप ख़त्म, बस उसी मोड़ पर आपका रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और आप ये देखो किस कदर आपके पर्सन का लव आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है भाई। पास से नहीं दिखा पाऊंगी यूट्यूब की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, लेकिन आप कोशिश करिएगा इस कार्ड को देखने की। ये है सच्चा प्यार, ट्रू लव। किसी का तो होगा जब कार्ड मेरे हाथ में है। थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से मुक्त आपका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के बिना रहेगा। थर्ड पार्टी एकदम आपके रिलेशनशिप से जाएगी। इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आप खुद देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। मतलब खुद को थर्ड पार्टी से एकदम दूर करके लौट कर आपके पास आ रहे हैं। बस जल्दी से इस कार्ड का स्क्रीनशॉट खींच कर आप इसको देख सकते हो। मतलब एक पर्सन
किस तरीके से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। एनर्जीज यहाँ पर मतलब फ्री कर रहे हैं खुद को थर्ड पार्टी से, जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है। तो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कार्ड मैंने एनर्जीज देखी, देखो प्यार में फीलिंग्स तो है आपके, लेकिन इस समय सिचुएशन थर्ड पार्टी की वजह से थोड़ी सी टफ आई हुई है। लेकिन मैं फिर भी ये बोलूँगी कि पार्टनर के दिल में प्यार बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, और अगर ट्रू फीलिंग्स होती हैं किसी के भी दिल में तो फिर वो इतनी आसानी से नहीं जाती हैं। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन से अपने आप को बिल्कुल दूर करेंगे आपके पर्सन, एंड आपके लिए स्टेप लेंगे ये पर्सन। यहाँ पर इस एनर्जीज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसी सिचुएशन। एंड लास्ट कार्ड मुझे सेलिब्रेशन का, पता नहीं क्यों दिख रहा है बार 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 ये कार्ड मुझे दिखे जा रहा है दिखे जा रहा है। तो पर कुछ तो होने वाला है ना, सेलिब्रेशन जैसा कुछ तो होने वाला है। तैयारी करके रखिएगा सेलिब्रेशन की, भाई मैरिज हो सकती है, उनका कमबैक होना क्या किसी सेलिब्रेशन से कम है क्या? उनका कोई कॉल आना, कोई मैसेज आना किसी सेलिब्रेशन से कम है क्या? तो बस यहाँ पर सेलिब्रेशन होने वाला है भाई। तो यहाँ पर तैयारी कर लीजिएगा सेलिब्रेशन की। मेरे को तो अच्छा दिख रहा है, देखिए है ना। तो जो एनर्जीज मुझे दिख रही, हाँ कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब दिख रही हैं, वो मैंने आपको बता दी है। एक तो ये मैजिकल एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब दिख रही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब, और इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा मून के कार्ड में है ना, तो मतलब सैड है, ये खुद की गलतियाँ इन्होंने उनको नज़र आ रही, क्योंकि गलतियाँ बहुत की हैं इनसे, बहुत डिस्टर्बेंस किया है इन्होंने खुद भी। आज जो ज़्यादातर मोस्टली चीज़ें हो रही ना आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, वो इनकी लापरवाही की वजह से भी हो रही है, इनकी केयरलेस, इन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया, कदर नहीं की आपकी, तो वो चीज़ों की वजह से भी आज ये कहीं ना कहीं उस फंसाव में। बट अब नाउ जो एनर्जीज मिल रही है वो एनर्जीज मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत मिल रही है ना। तो ये है एनर्जीज। सो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।